राम राम सा नमस्कार साथियों। डॉक्टर हरि सिंह जी जो राजस्थान सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे, सीकर से वो सांसद रहे, फुलेरा से विधायक रहे, एक ऐसे महान व्यक्तित्व जिन्होंने जाट समाज को ओबीसी का आरक्षण दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक ऐसे महामना को आज हम याद कर रहे हैं क्योंकि उनका विशेष स्मृति दिवस है। डॉक्टर हरि सिंह जी का जीवन और उनके सिद्धांत, हमेशा उन्होंने सिद्धांतों की राजनीति की है। सत्य और तथ्य के आधार पर उन्होंने अपनी बात रखी है। आदरणीय डॉक्टर साहब से मेरा संपर्क जब हुआ तो उस समय वो काफ़ी वरिष्ठ हो चुके थे और उन्होंने लगभग राजनीतिक रूप से एक तरह से संन्यास ले लिया था। उनके सुपुत्र विद्याधर जी फुलेरा से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे और उस दौर में उनसे मुलाकात, लेकिन उनके साथ हमने कई सारे किसान बालिका छात्रावास जयपुर में प्रतिभा सम्मान समारोह के कार्यक्रम किए। अन्य जगहों पर भी उनके सानिध्य में बहुत से कार्यक्रमों का आयोजन हुआ और उनकी नॉलेज और उनका कॉन्फिडेंस बहुत कमाल का था। जब मैं एक बार उनके घर मुहाना स्थित आवास पर गया तो उन्होंने 1998-99 के जाटों को साथ 14 अन्य जातियों को ओबीसी में आरक्षण दिलाने के जो दस्तावेज़ थे वो उन्होंने मुझे दिखाए डॉक्यूमेंटली, और बड़ा प्राउड फील हुआ मुझे भी इस बात पर कि एक सामान्य से युवा पर इतने वरिष्ठ नेता का कितना बड़ा विश्वास है जो स्नेह और सानिध्य प्रदान कर रहे हैं। डॉक्टर साहब की कोरोना वैश्विक महामारी के दौर में मृत्यु हो गई थी और उनके अंतिम संस्कार का भी मैं साक्षी रहा, उनकी श्रद्धांजलि सभा का भी साक्षी रहा। बाद में उनके स्मृति में अलग अलग जगह कार्यक्रम हुए, उनमें भी मैं उपस्थित रहा। डॉक्टर साहब के जीवन दर्शन से हमें जो सीखने वाली प्रेरणा है वो बहुत अद्भुत है। उनका जो झुंझुनू नवलगढ़ में गांव है वहाँ भी मैं गया हुआ हूँ। लुणाइच गोत्र में उनका जन्म हुआ और उनके गांव की पगडंडी से लेकर उनकी जयपुर और दिल्ली तक की यात्रा को हम सब ने देखा है। आज उनको इसलिए विशेष रूप से याद कर रहे हैं कि जितना भी सामाजिक समुदाय ग्रामीण परिवेश का आज सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और राजनीतिक रूप से जो सक्षम हो रहा है, संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रहा है, ये ताकत डॉक्टर हरि सिंह जी जैसे नेताओं ने हम सबको दी है। उन्होंने किसानों के मसीहा और ज़मीन को मालिकाना हक देने वाले चौधरी कुम्हाराम जी आर्य और श्रद्धेय नाथुराम जी मिर्दा साहब के साथ भी काम किया। उन्होंने दौलतराम सारण साहब के साथ भी काम किया, परशुराम मदेरणा जी के साथ भी काम किया और कांग्रेस संगठन में उन्होंने बहुत मजबूती के साथ में अपनी पहचान बनाई और संगठनात्मक कुशलता का उन्होंने परिचय दिया। डॉक्टर हरि सिंह जी एक कुशल चिकित्सक भी साबित हुए हैं। वो पहले FRCS करने वाले डॉक्टर थे जिनको कि विदेश से जिन्होंने अलग अलग विषयों में विशेषज्ञता हासिल की हो और उसका सदुपयोग भारत में आकर उन्होंने भारत के नागरिकों को अपने सेवाओं का लाभ दिया है। वो बहुत प्रख्यात कार्डियोलॉजिस्ट रहे और वो 85 साल की उम्र में भी बड़ी आसानी से सर्जरी कर देते थे। तो बहुत बड़े सर्जन के तौर पर उनको सदैव याद किया जाएगा। SMS हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट के रूप में उनकी सेवाएं, आज भी SMS हॉस्पिटल में डॉक्टर हरि सिंह जी का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। उनके रेफरेंस से कोई भी जाते हैं तो डॉक्टर्स बड़े सम्मान के साथ उनके साथ ट्रीट करते हैं। तो ये चिकित्सा जगत में उनके प्रति सम्मान, राजनीतिक जगत में चाहे उनके विरोधी हो लेकिन विरोधी भी उनके व्यक्तित्व की श्रेष्ठता को मानते हैं और उन्होंने जो बात कह दी वो कमिटमेंट के पक्के रहे। हालांकि बाद के दिनों में उन्होंने कुछ समय बीजेपी का भी दामन थामा, फिर वापस कांग्रेस में आ गए। वर्तमान में डॉक्टर हरि सिंह जी के सुपुत्र विद्याधर जी चौधरी फुलेरा से विधायक हैं और बहुत भारी बहुमत से वो जीते हैं। लंबे समय बाद फुलेरा में कांग्रेस के विधायक बने हैं और ये अपने आप में एक अद्भुत है कि फुलेरा को एक सम्मान और स्वाभिमान का पाठ पड़ा है, क्योंकि जयपुर और जयपुर ग्रामीण के आसपास राजधानी नज़दीक होने के बावजूद यहाँ पर शिक्षा और सामाजिक पिछड़ापन काफ़ी था और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, नागौर या दूर से आने वाले लोगों ने एक जागृति पैदा की, शिक्षा की, व्यापार की, सामाजिक स्तर पर सुधार करने की।
तो उस रूप में भी डॉक्टर हरि सिंह जी को हम सदैव याद रखेंगे। दिल्ली के विज्ञान भवन में डॉक्टर साहब के सानिध्य में हमने 2 बड़े प्रोग्राम किए और उनमें उनका बहुत ही कमिटमेंट के साथ में हम सबको बहुत अच्छा स्नेह और सानिध्य मिला है। डॉक्टर हरि सिंह जी की शिक्षाएं, उनका जीवन दर्शन अपने आप में अद्भुत है। वो फुलेरा हो, सीकर हो, पूरा राजस्थान हो, सब जगह पर उनकी एक विशिष्ट पहचान रही है। सब जगह पर वो बालिका शिक्षा के लिए शिक्षण संस्थान बनाने, उन्हें विकसित करने और बेटियों की शिक्षाओं को आगे बढ़ाने के साथ साथ समाज में एक सामाजिक समानता का उन्होंने संदेश दिया। आज डॉक्टर हरि सिंह जी की शिक्षाओं को हम सब आत्मसात करते हैं और उन्हीं के बताए मार्गदर्शन पर चलते हुए आज हम टीम जेवीपी मीडिया ग्रुप की तरफ से शिक्षा के विकास के लिए, सामाजिक सरोकारों के लिए प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन कर रहे हैं, सामाजिक स्नेह मिलन का आयोजन कर रहे हैं, सामाजिक सुधार के लिए कम खर्चीली शादियों के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए सामूहिक विवाह सम्मेलनों के आयोजन में भागीदार बन रहे हैं। इसके साथ हमारी प्रतिभाओं के उदय और उनके आगे विकसित करने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं। सामाजिक संस्थाओं में एक समन्वय स्थापित करते हुए उनको एक मजबूत प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और इसके साथ साथ संविधान में बताए नियमों के अनुसार हमारे हक और अधिकारों को जानते हुए, हमारे कर्तव्यों का पालन करते हुए हम अच्छाई और सच्चाई के साथ सम्मान और स्वाभिमान से आनंद और उत्साहपूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर हरि सिंह जी की महानता को, उनके महान व्यक्तित्व को, उनकी कार्यशैली को आज हम इस मंच से, इस प्लेटफॉर्म से याद करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं और सदैव उनकी तरह सम्मान और स्वाभिमान से जीने का संकल्प लेते हैं। धन्यवाद।